गाइस कैसे हो आप सब लोग। तो जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से झारखंड कांस्टेबल की वैकेंसी अभी निकली हुई है, तो उसकी जो भी सारी डिटेल्स है देखो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं पूरा। इसमें सबसे पहले देखो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यही है। इसमें जो स्टार्टिंग में दे रखा कि जो परीक्षा शुल्क है वो 100 रुपये है। ठीक है, किसके लिए? जो जनरल से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए 100 रुपये। ठीक है, परीक्षा शुल्क में छोटे राज्यों झारखंड के राज्य के हैं और जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोग हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए इसमें परीक्षा में शुल्क छूट है जो 50 रुपए की है, सिर्फ इन लोगों के लिए। ठीक है, और ये कैसा रहेगा? ये नॉन रिफंडेबल रहेगा। रिक्तियों की बात करें तो इन लोगों ने जिला वार दिया हुआ है। ठीक है, जो डिस्ट है उसके अनुसार दिया है, जैसे रांची डिस्ट है इन लोगों की। ठीक है, उसमें वहाँ पर कुल कितनी 76 पोस्ट है बस। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, इन्होंने पुरुष के अलग दी है, मेल और फीमेल की अलग दी हुई है। ठीक है, साथ ही साथ इन लोगों ने जो स्पोर्ट्स कोटा वाला है उन लोग उसका भी अलग दिया हुआ है। ठीक है, और साथ ही इसमें क्या दिया हुआ है कि अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का दिया हुआ है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग का दिया हुआ है। ठीक है, तो इन सभी की वैकेंसीज इसमें दी हुई है। तो अलग अलग जिलेवार दी हुई है, तो ये तो आप देख लेना आप किस जिले से बिलोंग करते हो। ठीक है, खूंटी जिला रिक्ति का। ठीक है, यहाँ से दी हुई। तो हम लोग आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो जवान है, जो एक्स सर्विस मैन है, उन्हें भी इसमें छूट दी जाएगी। वहीं से हम लोग इसमें देखते हैं कि जो अनुसूचित जनजाति के लिए विज्ञापित रिक्त में से 2% जो रिक्तियां आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगी। ठीक है, यहाँ के बाद इसमें जो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए देखो सारी चीज़ें इसमें दे रखी। अब इसमें आता है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मतलब कि एलिजिबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका कितना क्या पास होना चाहिए? आप 10th पास होना चाहिए। ठीक है, और आपकी सैलरी कितनी रहेगी इसमें बता रहे 21,000 पर जो अलाउंसेस मिलते हैं सारी चीज़ें वो बढ़ के हो जाती है आपकी 35-36 हज़ार लगभग आपको इसमें मिलती मिलती है। ठीक है, अभ्यर्थी से उपरोक्त पद के विरुद्ध विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका के 4 स्तंभ में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब इसके जो क्या बोलना चाह रही है कि जो अंतिम तिथि है, ठीक है, क्या अंतिम तिथि, अंतिम तिथि तक इनका जो न्यूनतम शैक्षणिक आदत जो एलिजिबिलिटी है वो हो जानी चाहिए। ठीक है, जो 4 में यहाँ पर दे रखी है। तो आपका जो लास्ट डेट है इसकी फरवरी में है, तो हम लोग वो भी देखने वाले हैं। तो वहाँ तक आपका क्या 10th पास हो जाना चाहिए। ठीक है, वहीं आगे हम लोग देखते हैं झारखंड ओलंपिक संघ या इससे संबंधित संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैंपियनशिप, जो चैंपियनशिप जो स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हैं द्वितीय या तृतीय स्थान से, तो उनको भी यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर उन्हें रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, वहीं आगे आते हैं हम लोग। अब देखो इन्होंने शारीरिक माप दे रखे हैं। ठीक है, आरक्षी के लिए शारीरिक माप दे रखे। इसमें पहले जो होगा शारीरिक माप होगा अनारक्षित या आरक्षित वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है, अब देखो अनारक्षित एवं आरक्षित वर्ग के लिए, आरक्षित अनारक्षित एवं आरक्षित कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम जो दे रखा है 160 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर है। ठीक है, और सीना कितना होना चाहिए? न्यूनतम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सीना जो होना चाहिए वो न्यूनतम 81 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। महिलाओं के लिए न्यूनतम जो हाइट दी गई है वो 148 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, और माप नहीं किया जाएगा, सीने वगैरह का जो माप नहीं किया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी के शारीरिक बनावट के मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, धनु पैर नहीं होना चाहिए, समतल पैर नहीं होना चाहिए। ठीक, इस टाइप से इसपे सिरा उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना चाहिए, दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, हीरिंग नहीं होना चाहिए, मेंटल डिसीज नहीं होना चाहिए उन लोगों को। वही देखें तो आरक्षित गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए न्यूनतम देखो सीधी बात इसमें ये कि जो आपके पास जो स्थानीय निवासी है, ठीक है, आप लोगों को देखो न्यूनतम जो शैक्षणिक अर्हता दी गई है वो है 19-18 वर्ष। ठीक है, तो 18 वर्ष तक आपकी हो जानी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम 18 वर्ष आपका हो जाना चाहिए। अधिकतम उम्र, अब यहाँ पर देखो अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 25 वर्ष दी गई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए एवं पिछड़ा वर्ग के लिए देखो 27 साल दी गई। इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब महिलाओं के लिए यहाँ पर बात की गई है अनारक्षित, आर्थिक कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित एवं पिछड़ा वर्ग जाति के लिए कितनी 28 साल है। ठीक है,
कितनी, 28 साल है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पुरुष एवं महिलाओं के लिए 30 साल की है। अब चलते हैं अपन, भूतपूर्व सैनिक को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष के अतिरिक्त छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र यथा समय आयोग द्वारा मांग की जाएगी, जिसे प्रस्तुत करना आपको जिस टाइम पे ये वो लोग मांगे उस टाइम पे आपको प्रस्तुत करना, उनको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है इसमें, और देखते हैं अपन, देखो इसमें नीचे दे रखा सिलेबस वगैरह सारी चीज़ दे रखी है, तो मैं पूरी चीज़ आपको मैं बता दूं। जाति प्रमाण पत्र चलेगा आपका, ठीक है। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिनका मानक प्रपत्र प्रशिष्ट एक पर आधारित है, ठीक है। देखो वो सारी चीज़ें आप लोगों के पास होना चाहिए। और स्थानीय निवासी 2019 से पहले का नहीं चलेगा, इसमें 2019 के बाद का। और अभी एग्जाम में देखो इसके नोटिफिकेशन में भी अभी जो फॉर्म फिलिंग होगी उसमें भी टाइम और लास्ट डेट में बहुत टाइम है, तो आप बनवा सकते हैं। 2019 से पहले का जो स्थानीय निवासी है वो नहीं चलेंगे इसमें, ठीक है। और मैं आपको इसमें बता दूं, और नीचे चलते हैं अपन। देखो जब भी आप फॉर्म भरो ना इसमें, तब आपके पूर्ण हस्ताक्षर लगेंगे, आपका फोटो लगेगा, जो रिसेंट फोटो आप अभी खिंचवा लेना वही फोटो लगेंगे, ठीक है। जो स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक मत करना, जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में जो मम्मी पापा को और आपका नाम दे रखा है वही डालना है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो कोई मतलब श्रीमान वगैरह आदि का व्यवहार नहीं करना है कि श्री मिस्टर श्रीमान, हमें ये लगाना मम्मी पापा के नाम के आगे, तो ये चीज़ें हमें नहीं लगाना, ये भी इसका भी आपको उस टाइम पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वोत्तम आयोग की वेबसाइट जो है www.jcc.in की जो वेबसाइट है इनकी, वहाँ पर वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये 12 बजे से चालू हो जाएगी। इसकी और भी जानकारी देखो, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें सारी दी गई है आप लोगों के लिए। तो सारी चीज़ें हम लोग अब देखो रजिस्ट्रेशन हम सूचना कब होगी, 15/1/2024 से नहीं होगी, ये यहाँ पर, ठीक है। इस नोटिफिकेशन में थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ दे रखा है। और ये जो आपका फॉर्म फिलिंग डेट है वो देखो 22 तारीख से है, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा इसमें से, ठीक है। ये यहाँ पर गड़बड़ दे रखा है इन लोगों ने, यहाँ से अपडेट हो चुका है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि 22/2/2024 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि संशोधित करने के लिए पुनः लिंक खोल दी जाएगी, ठीक है। तो देखो 18/2 से नहीं भराएगा, ये भराएगा 22 तारीख से, ठीक है। देखो और वो इसका भी मैं आपको बता दूंगा, इन लोगों ने जो अभी रिलीज किया, अभी अपडेट आ गया है इनका कि हाँ, ठीक। अब देखो परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, परीक्षा का स्वरूप पड़ेगा, परीक्षा के 3 चरणों में ली जाएगी। आपकी शारीरिक दक्षता होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सा परीक्षण होगी, आपकी लिखित परीक्षा, 3 चरण। शारीरिक दक्षता परीक्षण में आपका क्या जाएगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगी, क्या होगी, ये सिर्फ क्वालिफाई होगी, ठीक है। आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, क्वालिफाई ही करना है, क्या करना, आपको क्वालिफाई ही करना है। चिकित्सा होगी आपकी, थोड़ा बहुत जो मेडिकल टेस्ट होता है वो होगा, ठीक है। और इसके बाद इसमें होगी लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा कैसे, OMR सीट पे होगी, ऑनलाइन कंप्यूटर मोड पे नहीं होगी, OMR पे होगी, आपको गोले भरने होंगे, ठीक है। और यदि इसमें ज़्यादा हुआ, मतलब ज़्यादा दिन तक एग्जाम चली, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा के उपरांत प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षा पर प्रकाशित किया जाएगा। अब लिखित परीक्षा जो है, जो परीक्षा लिखित परीक्षा में दो पत्र होंगे, ठीक है। 2 बार परीक्षा होगी इसकी, पत्र 1 और पत्र 2, पत्र 1 और पत्र 2 मतलब पेपर 1 और पेपर 2 होगा, ठीक है। पत्र 1 में क्या आएगा, पत्र 1 में आपकी भाषा से रिलेटेड आएगा, जो आपकी क्षेत्रीय भाषा, जो जनजाति भाषा है उससे रिलेटेड आपके जो पेपर 1 होगा, ठीक है, वो होगा, जो कि क्वालिफाइंग मार्क होगा, जिनमें आपको 30 नंबर ही लाना है, ठीक है। जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और आपको 30 नंबर ही लाना है, ठीक है। जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी हो, ठीक है। खड़िया, कुड़गू, कुरमाली, खोरखा, नागपुरी, पंचनर्गिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकता है। इस परीक्षा के संबंधित भाषा में 100 यानी कि 100 बहुविकल्पी उत्तर प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। वही दूसरा प्रमाण पत्र, जो दूसरा पेपर होगा आपका, वो हिंदी भाषा में होगा, जिन प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 50 होगी, ठीक है। ये प्रश्न अनुच्छेदित आधारित हिंदी, व्याकरण, मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्यों का शुद्धिकरण से संबंधित होगी। भाग 2 में 25 प्रश्न पत्र ज्ञान से संबंधित आएंगे, 25 आपका मैथ से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। देखो 50 आपके जिन विषयों में 50 आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे, देखो
25 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से आएंगे और 25 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिक एबिलिटी से आएंगे। ठीक है, परीक्षा अवधि आपकी 2 घंटे की रहेगी।